खामागणी साहब, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़, एलडीसी विधि विभाग मेड़ता कोर्ट के अंदर एलडीसी हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद अपनी मुलाकात इस टॉपिक पर हो रही है कि एलडीसी के अंतिम 10 दिन बचे हैं, उनकी रणनीति किस तरह से होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैंने क्या गलती कर दी थी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उस पर चर्चा करेंगे, और फिर फाइनली सिलेक्शन कैसे हुआ और आपको जो है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पेपर वाले घंटे निर्णायक होते हैं। यस, आपने तैयारी कितनी दमदार करी है, थ्रू आउट द प्रिपरेशंस आपने कितनी सीरियस प्रिपरेशंस करी है, वो सब तो मायने रखता ही है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो मायने रखते हैं वो पेपर वाले 3 घंटे। जैसे ड्यूरिंग द फर्स्ट पेपर आप 3 घंटे के अंदर आपका माइंडसेट क्या रहता है, मन में विश्वास आपका किस लेवल का रहता है, ये बहुत मायने रखता है। अब की बार एलडीसी पार, तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी पेपर देते हो तो उससे पहले आप प्रीवियस पेपर जरूर देखते हो। तो अभी 2026 वाला आप पेपर देने जा रहे हो तो आप डेफिनेटली 2024 यानी हमारे वाले एलडीसी वाला पेपर देखोगे। तो उसको देखकर आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील हो सकता है, क्योंकि वो पेपर थोड़ा टफ था, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा अलग था, आउट ऑफ द बॉक्स था। यानी 2024 के अंदर जो एलडीसी का पेपर था वो थोड़ा सा क्या मतलब काफ़ी जो आउट ऑफ द सिलेबस मान सकते हैं उस पेपर को। लेकिन आपको उससे ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करता है, पैटर्न चेंज को लेकर आपको तैयार रहना है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप क्या करोगे। पेपर सोल्व करने का कोई रूल नहीं होता है। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर को सोल्व करने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले किस पोर्शन को सोल्व करें या फिर किन क्वेश्चंस को पहले करना है, ओएमआर पहले साथ साथ पढ़नी है बाद में पढ़नी। ये सब आपकी सहूलियत के हिसाब से होता है कि आप ड्यूरिंग द टेस्ट पेपर जब सोल्व किए थे तो आप किस तरह से सहज महसूस करते हैं। तो चलो वन बाय वन इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एलडीसी 2026 की अंतिम 10 दिनों की रणनीति की। सबसे पहली बात तो यह है कि लास्ट 10 डेज के अंदर आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। इवन आप करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो ज़रूर। अब करंट अफेयर्स के लिए मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी चिंता यही होती है। तो देखो लास्ट 6 मंथ की क्रोनोलॉजी की कोई एक एडिशन आ रखी हो 6 महीने की, तो उसको सरसरी निगाहों से पढ़ दीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा जो दिमाग आपको लगाना नहीं है। और करंट अफेयर्स को ऐसा नहीं है कि लास्ट के 10 दिन केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इतना नहीं पढ़ना है। ये मैं प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। करंट अफेयर्स का एलडीसी के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बहुत कम वेटेज है, तो वो आप ऐसे ही कैरी कर लोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, नई चीज़ नहीं पढ़नी। अब कोई बोल दे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये तो मैंने पढ़ी, बहुत ही मज़ेदार है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, नहीं। अब आपने जो पढ़ी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कोई कितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो पढ़ी वही बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट पेपर सोल्विंग मैं एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, स्मार्ट पेपर सोल्विंग क्यों जरूरी है। देखिए पैटर्न चेंज होता रहता है। जैसे मैं बता दूं आपको 2024 वाले एलडीसी के अंदर क्या हुआ था, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको। 2024 और 2018 की बात करता हूँ। 2018 के अंदर जो एलडीसी का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन क्या आते थे, जैसे मान लो पेपर 1 है तो उसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से आते थे कि सब्जेक्ट के अलग अलग है। जैसे हिंदी इंग्लिश वाली बात कर लेते, चलो हिंदी के 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन अलग और इंग्लिश के अलग अलग, सेपरेशन हो गया दोनों में। इस तरह से ट्रेंड चलता था 2018 तक। जीके के 50 क्वेश्चन एक साथ आते थे, मैथ्स के एक साथ और साइंस के एक साथ। 2024 में हुआ कि एक पेपर पूरा मिक्स कर दिया, यानी जीके का क्वेश्चन आ रहा है उसके बीच में मैथ्स आ गया, मैथ्स के बाद में वापस से साइंस आ गई। तो इस तरह से हुआ क्या कि जो 2018 के पेपर दे के गए थे एकदम से, तो 24 में जाते मैं मेरे खुद का व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर देता हूँ। अब एलडीसी के अंदर पेपर कितने होते हैं, 2। अब इसको हंसी आएगी आपको सुनकर भी, 2 पेपर होते हैं, यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जीके साइंस और मैथ्स वाले पेपर में हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है ना। मैंने फर्स्ट पेपर देखने के बाद ही मैंने कहा यार इसमें हिंदी और इंग्लिश तो है ही नहीं पेपर के अंदर। अब आप बोलोगे सर इतना मतलब ऐसे कैसे कंफ्यूज हो गए आप। ऐसा कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि 2018 के अंदर जो पेपर था उसके अंदर सब्जेक्ट जीके के पूरे 50 क्वेश्चन सीक्वेंस में, साइंस के पूरे सीक्वेंस में 50 और मैथ्स के पूरे सीक्वेंस में 50 ऐसे आते थे। लेकिन 2024 के अंदर हुआ क्या, जीके का, फिर साइंस का, फिर मैथ्स का, और फिर वो जीके के आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस वाले क्वेश्चन बीच बीच में आ रहे थे। तो मुझे पेपर देने के दौरान लगा कि इसमें हिंदी और इंग्लिश तो आई ही नहीं है। मतलब इतना कैसे फीलिंग हो सकता है कि 2 पेपर, सबको पता है, मेरे को नहीं पता था कि 2 पेपर होते हैं। लेकिन वो पेपर पैटर्न चेंज हुआ ना 2018 के अंदर, 50 लगातार क्वेश्चन आने की बजाय मिक्स में आना और वो भी आउट ऑफ द सिलेबस आने ने इस तरह का भ्रम पैदा कर दिया कि जो हिंदी और इंग्लिश के तो क्वेश्चन ही नहीं है इस पेपर में, जबकि यूं नहीं पता वो पेपर तो लंच के बाद होना है। तो कहने का मतलब इस लेवल का भी कंफ्यूजन पेपर के दौरान हो सकता है। जब खासकर पैटर्न चेंज होता है तो इस तरह से जो आपको फीलिंग आ सकती है कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, ये पेपर के दौरान कुछ भी हो सकता है। तो आराम से पानी पिए और शांत से जो पेपर सोल्व करना है, पैटर्न चेंज को लेकर आपको जो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आराम से पीसफुली जो पेपर सोल्व करना है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि पेपर वाले घंटे
पेपर वाले घंटे डेफिनेटली निर्णायक होते हैं। अगर थ्रू आउट द पेपर सोल्व करने के दौरान आपको लग गया कि मेरा अब सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, तो यकीन मानिए आपका नहीं होगा। और पेपर सोल्व करने के दौरान टफ पेपर में भी अगर आपको लग गया कि नहीं मेरा तो हो जाएगा और ये मैं कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, तो मन में विश्वास रखना है। अब की बार बम्पर पोस्ट है, यस, सबसे बड़ी बात है कि अब की बार पोस्ट है 10,644 पोस्ट है। हमारे टाइम तो पोस्टें 4,000 के आसपास थी। तो इतनी पोस्टों में टाइपिंग के लिए लगभग 30,000 प्लस, मतलब मिनिमम भी माने तो 30,000 से ज़्यादा बच्चों को टाइपिंग कॉल होगा। अब जो 4-5 लाख जो बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं, उनमें से 30,000 से भी ज़्यादा बच्चों का टाइपिंग कॉल हो रहा है। तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये विश्वास रखना कि मेरा टाइपिंग कॉल डेफिनेटली हो जाएगा। चलो पेपर टफ आ गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग कॉल तो हो जाएगा। टाइपिंग में अच्छे से लीड लेके मैं फाइनल सिलेक्शन ले लूंगा, और पेपर अगर अच्छा जा रहा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, 30,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उन 30,000 में आपका नाम आ जाएगा, ये यकीन आपको होना चाहिए। पेपर सोल्व करने के दौरान आपकी कितनी भी धुआंधार तैयारी रही, उन 3 घंटे के दौरान अगर आपको फीलिंग आ गई पेपर सोल्व करने के दौरान कि यार पेपर टफ है और मेरा नहीं होगा, फिर नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद को लग गया कि आपका नहीं होगा, तो फिर आगे वाले क्वेश्चन आप गलत करने जाओगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, 2024 वाला मैंने बता ही दिया कि 24 के पेपर से कंपेयर नहीं करना, वो पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था, मतलब सिलेबस से हटकर पेपर आ गए थे 2024 के अंदर। इंडिया जीके के क्वेश्चन वर्ल्ड जीके के डाल दिए थे, जबकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं थे। मैथ्स के क्वेश्चन भी लेंदी थे, जिनको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बाकी जनरली ऐसा इसके अंदर होता नहीं है, एलडीसी के अंदर। पैटर्न चेंज को लेकर तैयार रहे, मैंने अभी रिपीट किया था कि मिक्स क्वेश्चन 2018 के अंदर अलग अलग आते थे, 50-50-50, अब की बार 2 इसके 3 इसके, और वो भी आउट ऑफ सिलेबस। तो इस तरह से पैटर्न चेंज होता है, तो भी तैयार रहना है, कंफ्यूज नहीं है ना, पेपर सही बनाए हुआ, ये मतलब नहीं सोच लेना है कि इसमें कोई पोर्शन छूट गया या फिर कोई पोर्शन ज़्यादा आ गया या कोई कम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑन द वे आया है और आपको जो इसमें कंटिन्यू करना है। मेरी गलती मैंने बताई थी, मतलब इतनी बड़ी भूल मेरे दिमाग में हो गई थी कि हिंदी और इंग्लिश तो इस पेपर में गायब भी होगी, उसका कारण मैंने बता दिया आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि पेपर सोल्व करने का कोई रूल नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ कि पहले मैथ्स करनी है कि पहले जीके सोल्व करनी है कि पहले साइंस के करने हैं, या फिर साइंस के बीच बीच में आ रहे हैं तो पहले उनको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, ये कंप्लीट आप पर डिपेंड करता है। आपने टेस्ट पेपर सोल्व करने के दौरान क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो आपके लिए दी बेस्ट है। कोई दूसरा बोल दे नहीं नहीं ऐसे करते हैं तो सिलेक्शन होता, तो नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पेपर सोल्व करने का। आप जैसे सहज महसूस करते हो वो आपके लिए दी बेस्ट है, इसमें मैं मेरा कोई ओपिनियन नहीं दूंगा इसके अंदर। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात ज़्यादा बता दूं, पेपर के दौरान आपको ये क्यों लग सकता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके पीछे जिम्मेदार होते हैं कुछ हालिया रिजल्ट्स। कुछ रिसेंट रिजल्ट के अंदर अगर आप फेल होते हैं या फिर आपकी रैंक डाउन आती है, जैसे अभी कुछ रिजल्ट आए, रीट के रिजल्ट्स आए या फिर वीडियो का रिजल्ट आया, इनके अंदर मान लो आपकी रैंक डाउन रही है, तो आपको ये फीलिंग बार बार वापस आ सकती है कि मेरा साहित्य हो, क्योंकि मेरे तो कुछ इससे पहले वाले एग्जाम्स के अंदर रैंक अच्छी नहीं थी। तो इनका कोई बहुत सीधा लिंक नहीं होता है, हाँ इनडायरेक्ट कुछ लिंक हो सकता है, लेकिन बहुत सीधा लिंक नहीं होता है। 4th ग्रेड में फेल होने वाले बच्चे 3rd ग्रेड में पास हो गए, मतलब, और 3rd ग्रेड में कई फेलियर बच्चे 1st ग्रेड टीचर बन गए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट या फिर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि उसमें रैंक डाउन नहीं, इसलिए इसमें भी डाउन आएगी। तो एग्जाम के दौरान आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है। 10,644 पोस्ट है, इतनी सुनहरी भर्ती एलडीसी के आगे इतिहास में आएगी नहीं। टाइपिंग के बारे में अभी बिल्कुल सोचना नहीं है। करंट अफेयर्स बिल्कुल एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लेना, 6 महीने की मैगजीन लेके, और अगर आप पहले से पढ़ रहे थे तो उसको रिकेप कर लेना है। नई चीज़ बिल्कुल पढ़ना नहीं है, और प्रीवियस कुछ फेलियर्स को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो अच्छे से पेपर देना, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप इसके अंदर जो फाइनल सिलेक्शन लोगे और रिटर्न आपका इजीली हो जाएगा, बस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए। धन्यवाद।